ऑफर के लिए आवेदन लिए जा रहे थे, लेकिन अचानक से बीच में उस आवेदन को बंद कर दिया गया। यानी कि जो भी अब तक फॉर्म भरे गए थे उन सभी फॉर्म को खारिज कर दिया गया शिक्षा विभाग की तरफ से। और अब जो है नए तरीके से आवेदन लिए जाएंगे ट्रांसफ़र के लिए। और इस बार जो आवेदन लिए जाएंगे उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है। आज के इस वीडियो में डिटेल्स में समझेंगे कि आखिर कैसे अप्लाई होगा और कौन कौन शिक्षक अप्लाई कर सकते हैं। इस बार जो प्रक्रिया होगी वो पूरी तरीके से अलग होगी। चलिए समझते हैं डिटेल्स में। तो शिक्षा विभाग की तरफ से 21 नवंबर को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर। और इसमें क्लियरली शिक्षा विभाग ने लिखा है कि अब जो है विशेष समस्या के कारण आप जो है स्थानांतरण ले सकते हैं। यानी कि स्थानांतरण का कारण क्या है कि विशेष समस्या। अगर आपको किसी भी तरीके की विशेष समस्या हो रही है, वो विशेष समस्या क्या है वो आगे समझेंगे, तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। अब इस ट्रांसफ़र नीति में कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं वो पहले समझते हैं। तो अब तक जिन लोगों ने अप्लाई किया था वो सभी लोग अप्लाई करेंगे। चाहे तो जिनको करना है वो करेंगे, सीधा समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि महिला पुरुष दिव्यांग या विशेष रोग से पीड़ित लोग या फिर जो लोग असाध्य रोग से पीड़ित हैं वो लोग अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है। सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिनको मन है वो करेंगे। लेकिन इसमें जो बदलाव किया गया है वो बहुत बड़ा है। क्या क्या है वो समझते हैं। सबसे पहला बदलाव यहाँ पर किया गया है कि अब जो है ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट आप स्पेशल ग्राउंड पर देंगे। यानी कि आप जो है विशेष समस्या के कारण अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं तो ही आप इस फॉर्म को भरेंगे, नहीं तो नहीं भरेंगे। तो अगर आप स्पेशल ग्राउंड पर आप ट्रांसफ़र एप्लीकेशन को फॉर्म को भरते हैं तो अब स्पेशल ग्राउंड में क्या क्या आता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पहला है असाध्य रोग, और उसके बाद असाध्य रोग से अगर आप पीड़ित हैं या आपके बच्चे पीड़ित हैं या पति पत्नी में से कोई पीड़ित है तो उस आधार पर आप ले सकते हो ट्रांसफ़र। गंभीर अगर बीमारी है जैसे किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग, या आपके बच्चे में है, आपके पति पत्नी किसी को भी है, आपको है, तो फिर आप गंभीर बीमारी के आधार पर ले सकते हो। और दिव्यांगता के आधार पर ले सकते हो। इसके बाद ऑटिज़्म या मानसिक दिव्यांगता के आधार पर अगर आपके बच्चे स्वयं या पति पत्नी है उसके आधार पर ले सकते हो। विधवा एवं परित्यक्ता के आधार पर महिला शिक्षिका ले सकती हैं। पति के पदस्थापन के आधार पर महिला शिक्षिका ले सकती है। और सातवां जो आखिरी विकल्प दिया गया है वो है ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी शिक्षक एवं शिक्षिका दोनों के लिए। अब यहाँ पर ही आकर जो है मैटर आसान बन जाता है, क्योंकि अब कोई भी शिक्षक जो भरना चाहते हैं इस फॉर्म को, जो काफ़ी दूर जिनकी पोस्टिंग हो चुकी है वो नज़दीक आना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है ये रास्ता खुल चुका है इसी सातवें विकल्प के साथ कि अगर वो दूर ट्रांसफ़र है, नज़दीक आना चाहते हैं तो वो भर सकते हैं। अब अगला जो यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि अब तक का सबसे बहुत ही बहुचर्चित समस्या थी पुरुष शिक्षकों के लिए कि उनको 10 अनुमंडल देना है, अब ऐसा नहीं है। सारे के सारे शिक्षक अब अपना जिला, पंचायत और प्रखंड चुनते हुए अपना प्रखंड पंचायत सिलेक्ट कर सकते हैं। अनुमंडल की बाध्यता यहाँ पर समाप्त कर दी गई है सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए। तो टोटल जो लोग फॉर्म भरेंगे उनको अपना पंचायत ही सेलेक्ट करना है। 10 विकल्प होंगे और ज़रूरी तो 3 ही है, लेकिन आप 10 तक चुन सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। साथ ही साथ इसमें कहीं पर भी इस नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा गया है कि 5 साल पर ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है, तो ये भी एक अच्छी खबर है। दूसरी बात ये है कि आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए तो नहीं लिखा गया है किसी भी तरीके की बीमारी या दिव्यांगता को लेके, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ऐड कर दिया गया है कि आपको जो है अपना एक अभ्यावेदन सबमिट करना होगा। यानी कि आप जिस आधार पर ट्रांसफ़र लेना चाहते हो उसमें अपनी बातें लिखनी होगी और उसको अपलोड करना होगा। उसके बाद विभाग तय करेगा कि जो अभ्यावेदन दिया है आपने उस आधार पर आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। 15 दिन स्क्रूटनी की जाएगी और उसके बाद ही ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होगी। और एस सिद्धार्थ जी ने और शिक्षा विभाग के जो एसीएस हैं उन्होंने भी कहा है कि दिव्यांग को, महिला को या फिर जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है
उनको हम दूर नहीं रख सकते हैं, उनको ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर बाकी शिक्षक चाहें तो वो 7 विकल्प हैं, उनमें से किसी आधार पर अपना ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दे सकते हैं। तो अब आवेदन कैसे करना है वो हम बताएंगे आपको आने वाले वीडियो में। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो पॉलिसी आई है ट्रांसफ़र को लेके, अब जो नोटिफिकेशन दिया गया है वो बिल्कुल ही साफ़ सुथरा है। इसमें कहीं पर भी किसी भी तरीके की दिक्कत हमें तो नज़र नहीं आ रही है। आवेदन करने के प्रोसेस बहुत जल्द ही आप लोगों को बताएंगे जैसे ही आवेदन स्टार्ट हो जाती है। तो बाकी कोई भी डाउट अगर इस नोटिफिकेशन से है जुड़ा हुआ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।